हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे शैडो लव का 6th एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में ली शुआंग जिनान के चोट पे से पट्टी हटा देती है। जिनान जब अपना चोट देखता है तो वो उसी तरह रहता है, ठीक नहीं हुआ होता। जब वो ली शुआंग को देखता है और कहता है, आज तुम थोड़ी अलग लग रही हो। इसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं। जिनान उससे पूछता है कि तुमने मुझे उस दिन यहाँ से जाने के लिए क्यों कहा था। मैंने सोचा अगर तुम मुझसे दूर रहोगी तो सुरक्षित रहोगी, इसलिए मैं भी बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से चला जा रहा था। तुम जब मुझे पहली बार यहाँ लेकर आई थी तो मुझे छुप के रहने के लिए बोला था। मैंने उससे सब सीख लिया है और मैं छुप के रह सकता था। ली शुआंग आंखें झुका के कहती है, इससे कुछ नहीं बदलता। मेरी लाइफ में पहले से ही बहुत हैजार्ड्स हैं और तुम्हारे आने से तुम भी उनका हिस्सा बन गए। वह पल भर चुप रहा, फिर बोला, मैंने हुओदू को मारा है। अगर मुझे सौंप देने से तुम्हारे घर और सम्मान की रक्षा होगी तो मुझे सौंप दो। इस पर ली शुआंग उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अगर मैं तुम्हें सौंप दूंगी तो तुम्हारी मौत तय है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम डर रही हो? ली शुआंग जिनान को खोने से डरती है लेकिन उसे कुछ कहती नहीं और उससे पूछती है कि क्या तुम मरने से डरते हो? जिनान कहता है, हाँ मैं मरने से डरता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मरने से नहीं। और अगर मैं सचमुच डरता तो उस रात वापस नहीं आया होता। थोड़ी देर चुप रहने के बाद ली शुआंग पूछती है, लेकिन तुम कहते क्यों रहते हो कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकते? इसका असली कारण क्या है? जब तुम कल वापस आए थे उसके बाद तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, लेकिन आज तुम नॉर्मली बिहेव कर रहे हो। क्या ये सिर्फ लूजिंग की मेडिसिन की वजह से है या फिर तुमने मेरा ब्लड पिया है इसलिए? उस दिन जब हम पहली बार मिले थे, याओ आर्मी हमारा पीछा कर रही थी। जिसके बाद तुम घायल हुए और मैंने तुम्हें उठाया, तब मेरा ब्लड तुम्हारे मुंह में लग गया। इसकी वजह से कहीं हमारे बीच कोई रिश्ता तो नहीं है? जिनान कहता है, उस रात से तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कल रात जब तुम मेरे पास आई थी तब मैं तुम्हारे ब्लड के लिए ऑब्सेस्ड था। और अगर मैं तुमसे दूर जाता हूँ तो मेरे सीने में आग की तरह दर्द होता है। अगर मैं तुम्हें लंबे समय तक ना देखूं तो मेरा शरीर टूटने लगता है। और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें डराना नहीं चाहता था। जिस दिन मुझे तुमने जाने को कहा मैं उस दिन चला गया क्योंकि वही तुम्हारी इच्छा थी। लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और सिर्फ खून की वजह से नहीं, मेरी वजह से भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम डरती हो तो मैं फिर चला जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर ली शुआंग इमोशनल हो जाती है और उसे जाने से मना कर देती है और उसके दिए हुए फ्लावर्स की तारीफ करती है। ली शुआंग वहां से जाने लगती है, तब जिनान उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने चेस्ट के पास रखता है तो उसका चोट ठीक हो जाता है। इसके बाद ली शुआंग मिलिट्री कैंप जाती है और वहां का हालचाल पूछती है। तब एक सोल्जर आके बताता है कि सब ठीक है और याओ आर्मी हम पर अटैक करने का प्लान बना रही है। जिसके बाद वो लोग भी उनका सामना करने के लिए निकल जाते हैं और इस बार उनकी जीत होती है। वापस रेसिडेंट आने के बाद ली शुआंग जीरन को समझाती है कि अटैक कभी भी हो सकता है, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। वो उसकी बातों से सहमत होता है और उसे कुछ देने के लिए बाहर निकाल रहा था। तभी बाकी सोल्जर्स वहां आ जाती है, जिसकी वजह से वो उसे नहीं दे पाता। वो सोल्जर बताती है कि ली तिंग पूरे आंगन में शहीदों की शांति के नाम पर पैसे जला रहा है। ये सुनकर ली शुआंग जल्दी से उसके पास जाती है, लेकिन वहीं पास जिनान उसे रोक लेता है। ली शुआंग उसे ही जाने के लिए कहती है। जिनान ली तिंग के पास जाकर कहता है, अगर तुम सच में उन्हें सम्मान देना चाहते हो तो कुछ ऐसे दो जो तुम्हें प्रिय हो और अच्छा लगता हो। ली तिंग पहले भड़क उठा, पर धीरे धीरे उसकी आंखें नरम हो गई। उसने अपना सबसे कीमती कपड़ा, बूट और खुद के लिए बनाए गए वाटरप्रूफ कोट को आग में डाल दिया। ली शुआंग देखती रह गई कि जिनान उसके छोटे भाई को उससे भी बेहतर समझता था। और जब ली तिंग शर्माते हुए धीरे से पूछ बैठा, क्या शुआंग मुझे माफ करेगी? वो बोला, वो तुम्हारी परवाह करती है शुआंग। इसके बाद ली तिंग वहां से चला जाता है और ली शुआंग जिनान के पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने उससे क्या कहा।
उन्हें इतना पास आता देख ली तिंग जिनान के बारे में सोचता है कि ये तो हमारे स्टेट का नहीं है, लेकिन फिर भी ये ली शुआंग से इतना क्लोज कैसे है। इसके बाद अगले सीन में याओ स्टेट में 3 लोगों को दिखाया जाता है जो आपस में प्रिंस अन्नम के बारे में बात करते हैं कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन कॉन्सर्ट किन ने उनका फ्यूनरल कराने की घोषणा कर दी है। इसके बाद असेंबली रूम को दिखाया जाता है जहां प्रिंस के बारे में बातें हो रही थी और उसे ढूंढने की बात चल रही थी। इसके बाद कॉन्सर्ट कीन को जिन वुजियान के साथ देखते हैं जहां उसने अपने हस्बैंड को चेन से बांध के रखा हुआ था। कॉन्सर्ट किन जिन वुजियान को जेड लिंग लॉन्ग और शैडो पपेट को जल्दी से ढूंढने के लिए कहती है। वो उससे सिर्फ 10 दिनों का वक्त देती है। इसके बाद वो अपने हस्बैंड के पास जाकर कहती है, बुरा नहीं मानना, लेकिन मैंने आपको ऐसे सिर्फ इसलिए रखा है ताकि हम हमेशा साथ रह सकें। अगले सीन में जिनान को दिखाया जाता है जहां उसके सामने ढेर सारा खाना रखा हुआ था। तभी ली शुआंग बाहर से आवाज लगाती है। जिनान दरवाजा खोलता है और कहता है, खाना बहुत गर्म है। ली शुआंग को भी अपने साथ ले जाकर बैठाता है और उसे भी खाना खाने के लिए देता है, जबकि खुद केवल चावल ही खाता है। ली शुआंग उसे पूछती है, खाना ठीक नहीं बना है क्या जो तुम सिर्फ चावल ही खा रहे हो? जिनान कहता है, चावल अच्छे बने हैं और मुझे ये खाना पसंद है। ली शुआंग कहती है, खाना अच्छा बना है, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ चावल ही नहीं खा सकते। तुम हमारे मेहमान हो और तुम्हें सब टेस्ट करना होगा। ये कहकर ली शुआंग उसे दूसरे डिशेस भी देने लगती है, लेकिन जिनान उसे रोक देता है और कहता है, किसी में मसाले गलत समय पर डाले गए हैं तो किसी में मिठास और खट्टापन बैलेंस नहीं है और मांस ज़्यादा पक गया है। वो उससे खाने के बारे में नॉलेज देने लगता है। ली शुआंग उससे शॉक्ड हो जाती है और देखने लगती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? जिनान कहता है, नहीं, लेकिन जैसे ही भोजन मेरे सामने आता है मेरा दिमाग खुद ब खुद उसका इवोल्यूशन करने लगता है। ली शुआंग कहती है, खाना जैसा भी बना हो, लेकिन तुमको जल्दी रिकवर होने के लिए ये सारा खाना खाना ही होगा। इसके बाद ली तिंग को दिखाया जाता है जो लू जिन की क्लिनिक में था। वो एक कप चाय पीता है, लेकिन उसमें भी उसका मुंह बन जाता है, जो देखकर लू जिन उससे कहती है, सिर्फ एक कप चाय ही तो है, क्या ये तीखा है? ली तिंग कहता है, नहीं, मेरा रिएक्शन ही हर चीज में ऐसा होता है। अगले सीन में ली शुआंग और जिनान एक रेस्टोरेंट में फिश खाने जाते हैं। वहां से निकलकर बातें करते हैं कि फिश काफी टेस्टी था। जिनान देखते हुए ली शुआंग कहता है, तुम्हारी हरकतें देख के ऐसा क्यों लगता है कि तुम पहले किसी स्टेट के यंग मास्टर थे? जिनान कहता है, तब तो हमारी जोड़ी कितनी अच्छी रहेगी ना, एक यंग मास्टर और एक जनरल। ली शुआंग कहती है, क्या यही तुम्हारे सपने हैं? जिनान हंसने लगता है और एक कपड़े की दुकान तरफ इशारा करके वहां जाने के लिए कहता है। दोनों वहां जाते हैं और कपड़े सिलेक्ट करने लगते हैं। शुआंग के पसंद किए हुए कपड़ों में जिनान कुछ न कुछ कमी निकाल देता था, इसलिए ली शुआंग उसे ही ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए कहती है। तब जिन आन एक कपड़े को छूता है, उसकी बुनाई परखता है, धागों की किस्म बताता है और एक ड्रेस सिलेक्ट करता है। तब शुआंग को धीरे धीरे लगने लगता है कि वो ज़रूर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और सोचती है कि शायद जिनान कभी कोई योद्धा रहा होगा या शायद कोई सैफ या फिर दोनों ही। दूसरी तरफ ली तिंग लू जिन से जिनान के बारे में पूछता है तो लू जिन ली तिंग को सब बता देती है कि वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बनने वाला है। उसी ने तुम्हारी जान बचाई, हुओ दू को भी उसी ने मारा। इधर शॉपकीपर जिनान को उसका ड्रेस लाकर देती है और जिनान ड्रेस चेंज करने जाता है। जब वो वापस आता है तो ली शुआंग एक कपड़े को निकाल कर देख रही थी। उसके बाद जब वो ली शुआंग उसे देखती है तो कहती है, तुम पे ये सूट कर रहा है, अब तो सच में लग रहा है कि तुम ज़रूर एक वॉरियर हो। और कहती है, इसके आधे पैसे भी तुम्हें खुद को ही देने होंगे। जिनान कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था ये मेरा गिफ्ट है। ली शुआंग कहती है, गिफ्ट देने के भी लिमिट्स होते हैं। जिसके बाद वो बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ ली तिंग लू जिन से पूछता है कि ली शुआंग को जिनान से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना?
आजकल वो थोड़ी कमज़ोर लगती है और उसे उसकी न्यू मेडिसिन दिखाने के लिए कहता है। वो उसे एक मेडिसिन दिखाती है और बताती है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद ली तिंग उसे चीनी लेने भेज देता है, ये कहकर कि चाय में चीनी कम है, और उसके जाते ही वो थोड़ा सा मेडिसिन पाउडर अपने कपड़ों में छिपा लेता है। इधर जीनान भी बाहर आ जाता है और उसे एक गिफ्ट देता है, और दोनों अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तब घर लौटते समय जीनान अचानक से पूछता है, अगर मुझे अपने अतीत की बातें याद आने लगे तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी हर याद को समझने में मदद करोगी? ली शुआंग धीरे से कहती है, हाँ, जब भी तुम्हें कुछ याद आएगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इससे जीनान बहुत खुश हो जाता है और दोनों घर चले जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।